पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक बुल एक गेम खेल रही है टेम्पल शफल नाम का, जिसमें जीतने पर उनको मिलेगा एक मैजिक स्टोन। दोनों टीम में 9 बंदे हैं। वैसे ब्लैक बुल में टोटल 11 बंदे हैं, पर एक को तो वो ब्लैक बुल के हाइडआउट पर ही छोड़ आए, जैसा कि शंकर दादा भाई ने कमेंट में बोला। इससे पता चलता है कि भाई तुम बहुत अच्छे से ब्लैक क्लोवर देख रहे हो। एंड दूसरा यामी, जिसको हाई प्रीस्ट खेलने नहीं देता, तो बचे 9, क्योंकि यामी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अगर वो भी इस गेम में खेलेगा तो गेम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ब्लैक बुल आसानी से जीत जाएगी और गेम देखने में मजा भी नहीं आएगा। हाई प्रीस्ट एंड वहाँ के सिटीजन्स इस गेम को देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि कर रहे थे, और वो दिन आज आ गया। सब काफी एक्साइटेड होते हैं। यामी आराम से बैठ के हाई प्रीस्ट के साथ गेम देखने लगता है। खाने पीने के लिए सब तो होता ही है, दारू और चखना सब होता है। हाई प्रीस्ट यामी से पूछता है कि सब ब्लैक बुल के मेंबर की क्या रैंक है। यामी सरप्राइज्ड होता है कि हाई प्रीस्ट तो इधर अंडर वाटर टेम्पल में रहता है और उसको क्लोवर किंगडम के रैंक सिस्टम के बारे में भी पता है। यामी बताता है कि सबके सब जूनियर मैजिक नाइट हैं। हाई प्रीस्ट कहता है मेरे टेम्पल रैंक सिस्टम के हिसाब से सब इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर के हैं मेरे टेम्पल मेज। यामी कहता है तब तो अब हम दुविधा में हैं, जब तक कि ये बेवकूफ, कौन बेवकूफ, ब्लैक बुल के मेंबर जो हैं वो वास्तव में अपने शीर्षकों यानी कि टाइटल के लिए सामान्य तौर से अधिक मजबूत ना हो। आस्था के पास एक टेम्पल वॉरियर पिछले एपिसोड में ही आ गया था फाइट करने के लिए। अब घोच, लक एंड मैग्ना के पास भी एक एक टेम्पल वॉरियर आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। लक से वो टेम्पल मेज वाला बंदा कहता है कि मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को तुम जैसे कमजोर से लड़ना पड़ेगा। मैग्ना से उसका अपोनेंट कहता है कि इधर अंडर वाटर टेम्पल में फ्लेम मैजिक काम नहीं करने वाला, तुम पूरी तरह से डिसएडवांटेज में हो। फिर उनका फाइट होता है एंड अपने ब्लैक बुल मेंबर उनको इजीली हरा देते हैं। वो ऑक्टोपस वाला बंदा कहता है आस्था से कि मेरा मुलसुक मैजिक हर एक फिजिकल अटैक को रिपेल कर देता है, फिर ये मैजिक तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आस्था के पास है एंटी मैजिक स्वॉर्ड, कोई भी मैजिक उसकी तलवार के खिलाफ नहीं चलेगा भाई साहब। स्कोर हो जाता है 9-5, मतलब कि ब्लैक बुल के अभी भी 9 मेंबर सेफ हैं एंड हाई प्रीस्ट के 5 ही वॉरियर बचे हैं। यामी जोर जोर से हंसता है और कहता है हरा दो सबको, एक को भी मत छोड़ना। हाई प्रीस्ट भी कहता है कि ये लोग कितने लापरवाही से कैसे फाइट कर सकते हैं। यामी कहता है क्यों ना हम दाव चले, जुआ खेलते हैं कि कौन जीतेगा। मैं अपनी टीम ब्लैक बुल पे 10,000 यूल दाव पर चलता हूँ। हाई प्रीस्ट कहता है कि इतने खुश मत हो, अब जितने भी टेम्पल मेज बचे हैं वो काफी ताकतवर हैं, उसको तुम यूं ही नहीं हरा पाओगे। एंड जो टॉप 3 के टेम्पल मेज हैं, 3 ग्रेट प्रीस्ट, वो सीनियर मैजिक नाइट के जितने पावरफुल हैं। फिनरल एक डरावने टेम्पल मेज से बच रहा होता है। वो अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है उस बंदे से बच के भागने से। एंड वो सोचता है कि मैं सिर्फ उधर ही जगह जा सकता हूँ जिधर मैं पहले गया हूँ, तो मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा बचने के लिए। अभी तो मैंने अंदर उतनी जगह देखी नहीं है। हाई प्रीस्ट कहता है जब तक तुम ये गेम खत्म ना कर दो, पूरा ना कर देते, तुम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। फिनरल कहता है हैं तुम मेरे को देख रहे हो? फिर यामी भी कहता है छुपना बंद करो और फाइट करो, फाइट करना शुरू कर दो वरना मैं तुमको मार दूंगा। फिनरल कहता है तुम भी मेरे को देख रहे हो? यामी बताता है हाँ, मैं तुम लोगों का गेम एंजॉय कर रहा हूँ, दारू और खाना पीना खा के। फिनरल बोलता है अब तुम दोनों दोस्त बन गए हो क्या? अगर लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो देखने में मजा कैसे आएगा? इसलिए हाई प्रीस्ट अपना न्यूसेंस स्पेल यूज करता है फिनरल के अगेंस्ट, ताकि वो फाइट करे। वो एक मछली को उसके पीछे लगा देता है, वो मछली उसको खा लेती है, पर फिनरल अपना स्पेशल मैजिक यूज करके उसके पेट से बाहर निकल जाता है। यामी हाई प्रीस्ट से कहता है ओए बुढ़ऊ, तुमको इस तरह की डरावनी मछली से उनको डराना चाहिए, उन पे हमला करना चाहिए। हाई प्रीस्ट भी लाइक तुम मेरी साइड हो या उनकी साइड? बाय द वे ड्राइंग काफी अच्छी की है। फिर यामी देखता है कि चलो देखते हैं ब्लैक बुल क्या कर रही है। ग्रे केकड़े में ट्रांसफॉर्म हो गया है और किधर चला गया कुछ पता नहीं। यामी को लगता है कि चार्मी फाइट कर रही है क्योंकि वो काफी सीरियस दिख रही होती है, पर वो तो सी फूड खा रही होती है। वो तो मछलियां और केकड़ों को पकड़कर खा रही होती है। जैसे मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं ना, वैसे ही वो भी अपने क्लाउड मैजिक से जाल बनाकर मछलियां पकड़ती है और कहती है कि यहाँ का सारा इकोसिस्टम मेरा है, मैं सबको खा लूंगी। हाई प्रीस्ट कंफ्यूज हो जाता है, ये लड़की एक्चुअली में कर क्या रही है। वो यूनो के बारे में भी सपने देखने लगती है कि काश यूनो उसके साथ होता और मैं अपने मील सेविंग प्रिंस को टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती। फिर उधर एक लड़की आती है, टेम्पल मेज उधर आती है और कहती है हे क्यूटी, तुम कितनी कवाई हो, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुमको हराने वाली हूँ। चार्मी कहती है ओ अच्छा, इस वक्त जो मैंने सी फूड खाया है उससे मेरे अंदर माना ओवरफ्लो हो रहा है।
ओवरफ्लो ओवरफ्लो, तूने चुराया मेरा शरीर का ओवरफ्लो। जिस तरह से मैंने सी फूड खाया उसी तरह से अगर तुम मेरे को खाना चाहती हो, मतलब मेरे को हराना चाहती हो, तो आ जाओ। यार ये कितनी कवाई लग रही है ना चार्मी, बच्ची सी, मन करता है इसके संग गुल्लू गुल्लू कर लो। वो लड़की अपने सॉन्ग मैजिक से चार्मी को सुला देती है एंड देन वो अगले अपोनेंट को ढूंढने चली जाती है। स्लीपिंग भी नॉकआउट में काउंट होगा, इसलिए ब्लैक बुल का एक बंदा ढेर हो जाता है। हाई प्रिस्ट कहता है तो इसका क्या कहना है? यामी कहता है इसके लिए उसको पूरे एक हफ्ते के लिए खाने को कुछ नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? चार्मी को। मैग्ना भी अपना अगला प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा होता है, उसको लक मिल जाता है और वो उससे कहता है ओ तो तुम अभी तक जिंदा हो? लक कहता है हाँ, मैंने अभी अभी एक जने को हराया और इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इधर एक स्ट्रॉन्ग बंदे को सेंस किया था और वो उसको उधर दिख भी जाता है। जितने में मैग्ना कहता है कि चलो अब ये डिसाइड करते हैं कि उसको कौन हराएगा, उतने में तो लक अपनी सुपर स्पीड के साथ उससे फाइट करने लग जाता है। लक अपने थंडर बोल्ट से उस पर अटैक करता है पर वो आसानी से अपने वोटर क्रिएशन मैजिक से एक शील्ड बना लेता है और लक के अटैक को रोक देता है। वैसे तो बिजली को पानी पर भारी पड़ना चाहिए पर इधर ऐसा कुछ नहीं होता। आस्था हाई प्रिस्ट के छोटे छोटे न्यूसेंस स्पेल यानी कि उन छोटे छोटे समुद्री जीव को मारते हुए आगे बढ़ता है। फिर उसको एक लड़के की फील होती है। वो देखता है कि एक लड़के ने इतनी आसानी से इतने बड़े समुद्री जीव को हरा दिया। वो लड़का कहता है दादाजी आप ये न्यूसेंस स्पेल प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ क्यों नहीं यूज करते? खैर मेरा अच्छा खासा वार्म अप हो गया। वो लड़का आस्था को देख लेता है और कहता है हे तुम आस्था हो ना जो एक भारी सी तलवार लेके घूमते हो? वो तलवार कोई भी मैजिक को कैंसिल कर देती है। आस्था कहता है ये तुमको किसने बताया? वो कहता है खैर छोड़ो। एंड फिर वो डांस करने लगता है और डांस करते करते वो अपना नाम बताता है। उसका नाम है कीटो। फिर वो अपने सपने के बारे में बताने लगता है कि उसका सपना है एक डांसर बनना, पर उनको अलाउड नहीं है सरफेस पर जाना यानी कि जमीन पर जाना। वो बीच पर तो जा सकते हैं पर वो उस बीच के आगे नहीं जा सकते। जो मट्टी होती है ना रेत, वो रेत के आगे नहीं जा सकते। वो किसी भी शहर को विजिट नहीं कर सकते। पर अगर वो ये गेम जीत जाएं तो उसके ग्रैंडफादर यानी कि जो हाई प्रीस्ट हैं वो उनको अलाउड कर देंगे उधर जाने को, शहर में जाने के लिए। एंड वो उधर एक बहुत पॉपुलर डांसर बनेगा। आस्था कहता है कितना अच्छा डांस कर रहा है ना ये, पर इस तरह का सपने के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था। हाँ भाई सुना था, बीच पे ही तो तूने सुना था एक लड़की को कहते हुए कि वो आइडल बनेगी जिसका नाम कोहोनो था। कीटो आस्था पे अटैक करता है ये बोल के कि मेरे को अपना सपना पूरा करने के लिए तुमको हराना पड़ेगा। मेरे सपने पूरे हुए इसलिए तुमको हारना पड़ेगा। वो काफी स्पीड से एंड एकदम डिफरेंट स्टाइल में आस्था से फाइट करता है नाचते हुए। आस्था उसके अटैक को रोक के कहता है कि यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास ड्रीम है, मेरा भी एक ड्रीम है, क्लोवर किंगडम का सबसे बड़ा और अच्छा दाना बनना। दाना मतलब मेज, उसको डायरेक्ट एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे तो दाना ही कहेंगे। आस्था उससे फाइट करता है और उसके मास्क को कट कर देता है। दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए फाइट करते हैं। नोएल ये सोचते हुए चल रही होती है कि मैं कैसे किसी से फाइट कर सकती हूँ, मेरे को तो कोई भी अटैक स्पेल नहीं आता, मैं सिर्फ डिफेंसिव स्पेल ही करना जानती हूँ। तभी वो लड़की नोएल के सामने आ जाती है जिसने चार्मी को सुला दिया था। नोएल कहती है मैं रॉयल्टी हूँ तो तुम अपने रिस्क पर ही मेरे से फाइट करना। अभी भी चांस है भागने का, चाहो तो भाग सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। वो लड़की हंसते हुए कहती है ओह क्यूट नोएल, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी इधर आने का। नोएल कहती है तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? फिर वो अपना मास्क उतार कर दिखाती है कि वो कोहोनो है। नोएल को कोई भी आइडिया नहीं होता कि ये इधर रहती है। वो वन ऑफ द टेम्पल मेज में से एक है। नोएल उससे कहती है तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की मैजिक कंट्रोल करने में मेरी? वो कहती है कि मैं बीच पे सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही थी और साथ ही साथ ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो इधर अंडर वाटर टेम्पल में आए, क्योंकि जब भी इधर कोई आता है उसके ग्रैंडफादर यानी कि हाई प्रीस्ट ये वाला गेम खेलने को उनको बोलते हैं और अगर हम जीते तो हमको सरफेस पर जाने की परमिशन मिलेगी एंड देन मैं एक आइडल बन के रहूंगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। नोएल कहती है तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी? कोहोनो कहती है नहीं तो, मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी एंड जबकि तुम इतनी मेहनत कर रही थी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर अब हम एक दूसरे के आमने सामने हैं तो हमको पूरी ईमानदारी से फाइट करनी चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर। नोएल कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं और तुम कह रही हो कि हम दोनों को सही तरीके से ईमानदारी से फाइट करनी चाहिए, ये क्या बात हुई भला? कोहोनो कहती है कि दोस्त वह लोग होते हैं जो उन चीजों पर झगड़ा कर सकते हैं जो उनके लिए कीमती है एंड फिर भी वो एक साथ रहते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, यही तो दोस्ती होती है, यही तो दोस्त होते हैं। कोहोनो नोएल को अपनी मैजिक से लोरी सुनाकर उसको सुलाने के फिराद में दिखाई देती है।
नोएल को हल्का हल्का सोने का मन करता है। फिर वो अपने वाटर मैजिक से एक शील्ड बना लेती है जिससे उसको कोहनो के मैजिक का कोई असर नहीं होता। कोहनो कहती है ओ तो तुम फाइट के लिए रेडी हो गई हो। वो नोएल पर डिस्ट्रक्टिव बीट से हमला करती है और कहती है कम ऑन नोएल, तुम सिर्फ डिफेंसिव स्पेल से मेरे से नहीं जीत सकती, मेरे पे अटैक भी करो। नोएल कोशिश करती है ये बोलते हुए कि मैं ये नहीं करना चाहती। वो एकदम से कोहनो पे अटैक करती है अच्छे खासे फोर्स के साथ, पर वो कोहनो को हिट ही नहीं करता। वो अटैक उसको लगता ही नहीं है। कोहनो कहती है अगर तुम मेरे को हिट ही नहीं कर सकती फिर फायदा ही क्या है। नोएल बार बार कोशिश करती है ये कहते हुए कि चुप हो जाओ, मैं अभी भी मैजिक कंट्रोल करना नहीं सीख पाई हूँ जब मैं अटैक करती हूँ बाका। कोहनो कहती है तुम क्या बात कर रही हो, तुम अपना मैजिक एकदम सही तरीके से कंट्रोल कर पा रही हो। तुम अटैक हिट इसलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती किसी को चोट पहुंचाना। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी पर अटैक ही नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तुमको हराकर जीत जाऊंगी, पर तुम खुद अपने बारे में सोचो ना, तुम इधर क्यों आई हो? क्या तुम अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहती? जब तक तुम फाइट ही नहीं करोगी तब तक तुम नहीं जीतोगी, और ना ही तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगी जब तक तुम कोशिश ही नहीं करोगी। नोएल सोचने लगती है मुझे सबके लिए यूजफुल बनना है एंड वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। आस्था कीटो से फाइट कर रहा होता है। वो कहता है कि आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है बल्कि एक जंग लगी हुई तलवार है उसकी खुद की ब्लेड के सामने। कीटो की मूवमेंट काफी क्रेजी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसका माइंड कहीं और है और बॉडी कहीं और है। वो अपने मूवमेंट में डांस मैजिक ऐड कर देता है एंड आस्था उसकी मूवमेंट को रीड नहीं कर पाता। आस्था उसकी की को रीड नहीं कर पाता। वो आस्था पे लगातार बार बार बहुत तेजी में अटैक करता जाता है। आस्था मुश्किलों से उसके अटैक को रोक रहा होता है। हाई प्रीस्ट हंसता है और कहता है मेरा पोता ताकतवर है। यामी कहता है हाँ ये जानता है एक तलवार का सामना कैसे करना है। फिर भी आस्था सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो मैं हारने वाला हूँ। फिर वो शांत दिमाग से सोचता है, ठंडे दिमाग से सोचता है कि मेरे को पानी को पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पानी का कोई शेप नहीं होता, वो किसी भी शेप में बदल जाता है। मुझे इसको हराने के लिए पानी की तरह ही बनना पड़ेगा। जिस तरह से बंदर दूसरे बंदर को कॉपी करता है वही यहाँ पर होता है। आस्था कहता है भले ही मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता पर मैं अपनी बॉडी को मैजिक की तरह बना सकता हूँ। कीटो कहता है बिना मैजिक के तुम अपने शरीर से सब कुछ नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही सब कुछ कर सकते हो। आस्था कहता है ठीक है फिर इधर मैं अपने लिमिट को सरपास करूंगा। वो कीटो की तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ के नाचते हुए उससे फाइट करता है और वो कीटो के अटैक को इजीली डोज कर देता है, जिससे देख यामी काफी हंसता है। मेरा इडियट आस्था की एबिलिटी और भी ज्यादा ग्रेट है। अब स्कोर बोर्ड होता है 8-4। वेनेसा एक जने को हरा देती है और कहती है कैसे असभ्य आदमी हो जो एक डिफेंसलेस वुमेन के खिलाफ ट्रैप सेट कर रहे हो। वो आया था वेनेसा को अपने जाल में फंसाने और खुद ही वेनेसा के थ्रेट में फंस जाता है। ये काफी अनयूजुअल है कि वेनेसा दारू पीने की जगह फाइट कर रही है। हमने वेनेसा को फाइट करते हुए आज पहली बार देख रहे हैं। आज पूरी ब्लैक बुल सही शेप में लग रही होती है। हाई प्रीस्ट कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे मैजिक नाइट जूनियर क्लास के हैं, पर इस लड़की के चेस्ट पे जो बूबीज हैं वो जूनियर से काफी बड़े हैं। क्या उपाय हैं यार। यामी हाई प्रीस्ट से कहता है कि जल्दी से वो मैजिक स्टोन उसके हवाले कर दो क्योंकि इधर जल्दी कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। एक ग्रुप जिसका नाम आई ऑफ द मिडनाइट सन है वो इन मैजिक स्टोन के पीछे हैं और इसमें ही भलाई है कि तुम हमको ये दे दो। हाई प्रीस्ट कहता है इतनी जल्दी भी क्या है यार, हम अभी गेम पलटने वाले हैं। यामी कहता है ब्लफिंग मत करो। वो कहता है मैं ब्लफिंग नहीं कर रहा, अगर मेरे सन और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सीरियस हो जाएं तो हम ये गेम मिनटों में जीत जाएंगे। उस हाई प्रीस्ट का लड़का पूरे अंडर वाटर टेम्पल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है, वही जो मैग्ना और लक से फाइट कर रहा है। लक और मैग्ना दोनों की सांस फूल रही होती है और दोनों को काफी मजा आ रहा होता है उस ताकतवर बंदे से लड़ने में। लक और मैग्ना दोनों एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर लो जब तक मैं देखता हूँ। हाई प्रीस्ट का लड़का कहता है बहुत हुआ, अब मैं तुम दोनों को एक बार में हरा दूंगा। मेरे फादर यानी कि हाई प्रीस्ट को ऐसे गेम में लोगों को फंसाने की आदत है, पर अब समय आ गया है इसको यहीं खत्म करने का। मैं तुम्हारे साथ और खेलना नहीं चाहता। वो अपना एक पावरफुल अटैक यूज करता है। मैग्ना और लक भी कहते हैं कि कोई गेम खत्म नहीं होने वाला, अभी हम हारे थोड़ी हैं। वो दोनों भी फुल जोश में उस पे हमला करने लगते हैं। तभी उधर एक ब्लास्ट होता है, जिसका डर था वही होता है। जो यामी हाई प्रीस्ट से कह रहा था वही मुसीबत उधर पहुंच जाती है।
आई ऑफ द मिडनाइट सन उधर पहुंच जाते हैं मैजिक स्टोन लेने के लिए। वेटो की एंट्री होती है उधर। अगले एपिसोड में हमको जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि नोएल और कोहोनो में से सबसे अच्छा कौन है सुंदरता और फाइटिंग स्किल दोनों के मामले में। नोएल रॉयल्टी है इसलिए उस पर काफी सारा माना है, पर क्या वो कोहोनो को हरा पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। जब तक आप लोग ये वीडियो देखो। टॉप 10 एनिमे सीरीज जहां पर अपना मेन हीरो विलन की तरह दिखाई देता है। और जिसने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल उनके लिए मेरी तरफ से कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा 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 वाला थैंक यू। जय हिंद। जल्दी मिलेंगे।